हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। दोस्त, ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसमें किसी तरह का खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो थ्योरेटिकल आते हैं। जो मैं बोर्ड पे बता दूंगा ना, उस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या फिर स्कूल के एग्जाम्स में। तो चलो ना, इतना आसान और इतना सिंपल सा टॉपिक को हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टोटल 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं तुम्हें दूंगा, जिसके बाद इन तीनों को समझने के बाद तुम हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जान जाओगे। पहला जानते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये दिख रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं ये बता दूं कि एनर्जी जो होता है कब वेस्ट नहीं होता है। जैसे एक स्टेटमेंट तुम बचपन से सुनते आ रहे होगे, कौन सा स्टेटमेंट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को कभी हम लोग बना नहीं सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऊपर से सनलाइट जो है हमें एनर्जी अर्थ पे भेजेंगे और जो एनर्जी भेज देंगे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। बस, ये कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, मतलब पानी से बिजली बनाना है। कैसे बनता है ये पानी से बिजली, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है, इसमें ढेर सारा पानी एकदम जो है नदी में, किसी नदी में जिसमें बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल हो और थोड़ा हाइट पे हो, उसमें स्टोर कर दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर, जिसमें पानी को हम स्टोर करके रखे हैं। रिजर्वायर जो होता है, देखो, अर्थ से ऊंचाई पे ही हमेशा रहता है। किस लिए? क्योंकि हाइट पे जैसे ही हम रखते हैं तो एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी आता है। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है उसके पास। तो ये क्या है, इसके पास हाइट पे रहने की वजह से वाटर के पास एक एनर्जी आ गया, जिसको कौन सा एनर्जी बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे होने की वजह से है, तो इसमें से छोटा सा एक ओपनिंग बना देते हैं और उस ओपनिंग से हमारा आकर वाटर कंटिन्यू देखो बाहर आ रहा है। अब बाहर आने के बाद देखो नीचे हाइट पे, लोअर हाइट पे जैसे ही आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और तेज़ी से गिरने लगता है। गिरने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आया और ये किस पे गिरा? टरबाइन पे। इस तरह से गोल सा ऐसा रहता है, इसमें कुछ पंखी वंखी लगा रहता है, फिन्स वगैरह लगा होता है। जैसे इस पर तेज़ी से गिरा तो ये घूम गिड़ी इसमें घूमने लगता है। घूमने की वजह से ये क्या होता है, ये घुमा देता है। इसके साथ में ये शाफ्ट जो लगा है ये घुमाता है हमारा जनरेटर को। अब जनरेटर घुमा तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और चलाता है किस में? इस घर घर में ये पोल के थ्रू चला जाता है। तब देखो इसमें कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले इसके पास कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी। ये जैसे ही नीचे की तरफ लोअर हाइट पे गिराया तो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ तो जनरेटर के पास पहुंचा ये घूमता हुआ रोटर। तो ये बोला कि तुम घुमा रहा हूं मैं तुम्हारे रोटर को, तो कंटिन्यू तुम जनरेट करो क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके घर घर में भेज दिया गया। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और तब फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करने का है, लेकिन इसमें क्या है, कोयला का यूज़ करके हम लोग करते हैं। ये तो हो गया वाटर का यूज़ करके, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे, वो कहलाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब ये दूसरा जो है थर्मल पावर हाउस में कैसे वर्किंग होता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो देखते हैं। होता क्या है इसमें कि हम लोग नीचे रख देते हैं एक फर्नेस में हम लोग कोयला डाल देते हैं और कोयला डाल के उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाएंगे तो क्या होगा? ये कोयला में है केमिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। इसको लगाएं, फायर किए तो ये कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ मेरे दोस्त? हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसके पास ये अपना हीट ट्रांसफ़र करने लगा। किस में? वाटर में। यहाँ पे पानी रख दिया है इसमें, अब पानी कंटिन्यू गर्म हुए जा रहा है, गर्म होकर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो ये क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी और जैसे कुकर में होता था, कुकर की तरह ही इसमें जैसे ही वाटर वेपर इसमें बना तो ये बना दिया ऊपर प्रेशर। ये वाटर वेपर हाई प्रेशर पे है। ये जैसे ही उसमें ओपनिंग बनाए तो ये तेज़ी से निकलना चाहा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी। वाटर के अंदर आ गया काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये तेज़ी से इस पे आता है और इसके फिन्स पे मारता है और कंटिन्यू ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जैसे ये रोटेट करना शुरू कर दिया तब ये पंखी चलना शुरू हो जाता है। पंखी चलेगा तो क्या चलेगा?
जनरेटर, तो यहाँ से जनरेटर जो है वो जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आया था, ये इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब फाइनली घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाता है। तो देखो इसमें भी कैसा कैसा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कोयले के पास केमिकल एनर्जी, कोयले से कन्वर्ट हुआ, आग लगाए हम लोग, फायर क्रिएट किए तो इसलिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और हीट एनर्जी से कन्वर्ट किए इस वाटर वेपर को तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दिए, इसीलिए ये कन्वर्ट हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से इसके रोटर पे जैसे टकराया और जनरेटर तेजी में चला तो ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरीके से चाहो तो अलग अलग एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर सकते हो। इस चैप्टर में मेन फोकस जो है हमारा एनर्जी कन्वर्जन में मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन करना है। कौन कौन मैकेनिकल एनर्जी होता है? फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे। जिस तरीके से टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होता है, वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी भी अपना कंजर्व्ड होता है, जिसमें कौन कौन एनर्जी में आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाया करेगा पोटेंशियल में, और पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में, एक दूसरे में बस कन्वर्ट होता रहेगा। देखते हैं इसको लाइव एग्जांपल से कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, मास में एम मास जो है यहाँ एच हाइट पे यहाँ पे 100 मीटर पे रख दिए हैं। अब ये मास जो है हमारा, मान लो कि 5 kg का ये है, ये दिया हुआ है मास 5 kg का एक छोटा सा बॉल है। ये बॉल जो है छोटा सा बॉल थोड़ी है, 5 किलो का बॉल तो होता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो 5 kg का बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है, हैवी बॉल है। अगर मेरे से पूछेगा कोई कि यहाँ पे बता दो मुझे कि इस 5 kg बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh के बराबर। mgh मतलब मास है 5 kg, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट है हमारा 100 मीटर। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना, 5000 जूल का इसके पास पोटेंशियल एच हाइट पे है। अगर मेरे से पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वेलोसिटी 0 पे है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे पकड़े हुए हैं। तो पकड़े हुए रहते हैं तो उस वक्त कोई वेलोसिटी होता नहीं है, तो वेलोसिटी 0 तब काइनेटिक एनर्जी भी 0, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। अब टोटल एनर्जी मेरे से कोई पूछेगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो है 0, ये है 5000, तो ओवरऑल 5000 ही हो जाएगा। दूसरा, अगर मेरे से कोई पूछता कि बेस पे बता दो कितना होगा, तो बेस पे निकालने के लिए कि यहाँ से मैं जैसे ऐसे ड्रॉप किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, यहाँ पे दोनों एनर्जी कितना कितना होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर जितना का जितना ये काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर चला जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होकर चला जाता है काइनेटिक में। मतलब यहाँ पे मेरे से कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हाइट हो चुका है 0, इस वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी 0। काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितना, 5000 जूल हो जाता है। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे पूछेगा तो कितना होगा, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 5000 इज इक्वल्स टू 5000 जूल। इस तरीके से पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन होता है, काइनेटिक, सबसे कम कौन होता है, पोटेंशियल, और टॉप पे जहाँ से हम लोग पकड़े रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कौन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है पोटेंशियल, और सबसे कम होता है काइनेटिक। ये बस ध्यान में रहे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो बीच में मुझे कुछ भी चीज़ें निकालना हो तो इसका यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है तो कौन बढ़ता है, देखो इससे पोटेंशियल कन्वर्ट होकर जा रहा है किसमें, काइनेटिक में। तो पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे की तरफ आने पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यू घटता जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है घट 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 घटते हुए 0 तक पहुँच जाता है, और ये बढ़ के 5000 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, अच्छा मान लो कि अगर ऊपर की तरफ जाना हो, तो ऊपर की तरफ जाना हो यहाँ से, तो ऊपर की तरफ जाने पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ने लगता है और काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी घटते हुए 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। इस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। अब बीच में मान लो यहाँ पे मुझे दे दिया कि ऊपर से मैंने h इज इक्वल्स टू 300 मीटर मैंने नीचे ले आया। अब इसके पास क्या कुछ होगा, अच्छा ये h 300, तो ये वाला x अगर मान लो अगर कह दें तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 300, ये पूरा 100 मीटर, सॉरी 30 मीटर, ये 100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 70 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे से कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, कैसे बताऊँगा मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, तो mgh लगा देते हैं, mgh लगाते हैं। तो इसका मास है 5 kg, g का वैल्यू 10, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ, 50। और हाइट कितना है, यहाँ पर यहाँ का हाइट बताना है, ये हाइट है अब 70 मीटर इंटू 70, यानी कि 7 5 जो 35, 100 जूल।
अब मेरे से कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ का कितना होना चाहिए, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को कर दो माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 33,500 आ गया है, टोटल मुझे दिख रहा है 5,000 में से मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, पोटेंशियल को। ये टोटल एनर्जी, इसमें से माइनस करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया है 3,500 जूल, तो ये हो जाएगा 1,500 जूल। इस तरीके से ये कन्वर्जन होता है। अब थोड़ा स्पीड में एक बार बोल देना है, क्या होता है सबसे नीचे सबसे बेस पे आऊँगा तो सब वहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज़ी से नीचे स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सबसे ऊपर टॉप पे हमारा पकड़े हुए रहते हैं, रेस्ट में होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऊपर एच हाइट पे हाइट सबसे ज़्यादा, इसीलिए उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। नीचे आने पे बेस पे हाइट बिल्कुल 0, इसीलिए कौन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ऐसा कन्वर्जन इसका होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ग्राउंड पे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका 2 मेथड होता है, एक हम लोग मोशन चैप्टर के हिसाब से निकाल सकते थे और दूसरा इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने बताया था कि यहाँ पर मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी जानना हो तो कैसे निकालेंगे, mgh से। मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है कोई और mgh इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी होता नहीं है, जो भी होता है कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ का मुझे वेलोसिटी जानना है, तो यहाँ से यहाँ आते वक्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियली सोचो ऐसे पकड़ कैसे छोड़ा है, ये बॉल को पकड़ा हुआ है, यहाँ से छोड़ दिया तो नीचे साइड आने पे कितना स्पीड से इसको स्ट्राइक करेगा, यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो ऊपर साइड से जब पकड़ा हुआ था उस वक्त रेस्ट में था, रेस्ट में होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली mgh के बराबर। यहाँ पे अगर पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनली यहाँ पे जब स्ट्राइक करने आया तो कितना हो गया, ये अब h 0 हो चुका है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। कौन मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv² के बराबर। अब दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल एनर्जी जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी यहाँ पे भी होगा। अभी मैंने बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ से कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो स्टार्टिंग में था वहीं रह जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में। अच्छा, इनिशियली मुझे मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। मुझे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितना दिख रहा है, mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी बाद में 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, तो ये हो गया mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv²। m से m कर देंगे कैंसल आउट, बच जाएगा v² इज इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो 2gh, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट में 2gh के बराबर। ये आज से बन गया फॉर्मूला। अगर तुम्हें कहीं भी यहाँ से ड्रॉप करके दे, अब बोले कि यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे, √2gh लगा दो, बस ऐसे ही करके तुम कहीं कहीं वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये निकलता है इसी हमारा मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, स्कूल के एग्जाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछेगा। ये चीज़ें इससे रिलेटेड सवाल आता है, इसका एप्लीकेशन आता है, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसमें तुम्हें को न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछेगा। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका तो ये मेथड 1 हो गया। अभी मैंने बताया भी था कि एक तो हम लोग एनर्जी के हेल्प से निकाल सकते हैं, दूसरा किससे, दूसरा निकाल सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। तो फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से मेथड 2 में दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मेथड 2 लिखता हूँ, मेथड नंबर 2। देखो, ऊपर साइड जब टॉप पे था तो टॉप पे रेस्ट में था, यानी कि u बराबर 0। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -g, एक्सेलरेशन प्लस g के बराबर, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लस में g लेके चलेंगे। फाइनली वेलोसिटी क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पर बॉटम पे आने पे यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाना है। अब इसमें मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अच्छा, फाइनली वेलोसिटी मुझे v² ही रहने देना है। इनिशियली स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो यहाँ मैं 0 पुट कर देता हूँ, प्लस 2 a का वैल्यू g और s का वैल्यू h के बराबर है। ऐसा h हाइट वो नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं v² इक्वल्स टू 2gh। यह वेलोसिटी किसके बराबर हो गया, √2gh के बराबर। ऐसे भी चाहो तो देखो वेलोसिटी
डाउनवर्ड वाले बेस पे कितना स्पीड से ड्रॉप करेगा वो निकाल सकते हो। तो ये तो था हमारा इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से, मैकेनिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल। अब कुछ जो होता है स्कूल में एग्जाम्पल से भी सवाल पूछे करते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स का एक बार लिस्ट बना के कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो सवाल मैं तुमको दिखाता हूँ। अब मैं अलग अलग इक्विपमेंट्स बताता हूँ जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है ये जानना है। ये एग्जांपल्स बस ध्यान में होना चाहिए, इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आया करते हैं कि बताओ इस इक्विपमेंट में किस एनर्जी के फॉर्म से किस एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ है, बस ये ध्यान में रखना चाहिए। 10 एग्जांपल्स मैंने उठाया है, 10 एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट हम लिए हैं मोटर के अंदर। मोटर में होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें सप्लाई करते हैं मोटर में। तो कौन सा एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करता है, कंटिन्यू मोटर जो है घूम घूम के उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। बस उसी को घुमाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोटर का। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा देखना है, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन में। इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट, किस चीज़ को लेता है, इलेक्ट्रिक करंट को लेता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें देते हैं तो होता क्या है, वो कंटिन्यू उससे हीट जनरेट करता है, और हीट का ही हम लोग यूज़ करके कपड़ा आयरन करते हैं। तो यही ये किससे कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। थर्ड हम लोग देखते हैं, तीसरा एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का। बल्ब में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बल्ब में हम लोग सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब उसमें सप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यू उसके अंदर फिलामेंट होता है, और फिलामेंट को करता है गर्म किया फिलामेंट को, तो वो हो गया हीट एनर्जी में कन्वर्ट। और बल्ब गर्म होने के साथ साथ में लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वही लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है वो। तो इस तरीके से ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। नेक्स्ट हमारा रेडियो में अगर देखोगे तो हम लोग उसमें डालते हैं बैटरी। तो बैटरी डालते हैं तो वो रहता है बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसमें एनर्जी केमिकल एनर्जी रहता है वो। अब केमिकल एनर्जी जैसे ही उसके अंदर हम लोग डालें तो वो कंटिन्यू क्या होता है, बैटरी चलना शुरू करता है। चलने की वजह से वो उसके अंदर जितना मोटर वगैरह छोटा छोटा होता है उसको वाइब्रेट करता है, स्पीकर को इधर उधर रोटेट करता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। अब उस काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से वो प्रोड्यूस कर देता है साउंड, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस वाइब्रेशन को कंटिन्यू क्रिएट कर करके और साउंड बना देता है ये, और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो साउंड एनर्जी। नेक्स्ट हमारा स्टीम इंजन के अंदर। स्टीम इंजन के अंदर जैसे देख, मैंने अभी तुम्हें स्टीम वाला कंसेप्ट सिखाया था ना, कि उसमें गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होता है तो बहुत तेज़ी से उसको हम लोग उस वेपर को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ रोटेट कर सकते हैं। तो देखो ना, स्टीम इंजन के अंदर जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में एनर्जी होता है, वो होता है स्टीम इसमें इसके अंदर हीट एनर्जी के फॉर्म में। ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग किसी चीज़ को चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा स्टीम इंजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं कार इंजन में। जैसे देखो, कार इंजन में हम लोग क्या डालते हैं, उसमें डालते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल डीजल जो भी हो हम लोग डाला करते हैं। तो इसमें हम लोग डालते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी उसके अंदर डालें तो कंटिन्यू क्या होता है, उसके अंदर जाके इंजन के अंदर जाके बर्न करना शुरू करता है। अब बर्न करके वो भी क्या करता है, उसके अंदर के पूरे सिस्टम को रोटेट करना शुरू करता है। तो बर्न किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब रोटेशन क्रिएट करना शुरू होता है तो उससे रोटेट, जितना उसके अंदर का इंजन का पार्ट्स वगैरह है उसकी वजह से रोटेट होना शुरू होता है गर्म होने की वजह से। और गर्म करके जब रोटेट करवाते हैं तो वहीं कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से कन्वर्जन किस में होता है, कार इंजन में। नेक्स्ट देखते हैं सेल और बैटरी का। सेल और बैटरी में हम लोग कौन सा एनर्जी रखते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल एनर्जी से हम लोग सेल या बैटरी का यूज़ करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से कुछ भी चीज़ें हम लोग रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी किस में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट है गैस स्टोव। गैस स्टोव में एक्चुअल में देखोगे तो अंदर साइड जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना गैस, उसमें होता है हमारा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल एनर्जी को जब हम लोग बर्न करते हैं तो कौन सा एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। नेक्स्ट हमारा सोलर वाटर हीटर में। सोलर वाटर हीटर क्या होता है, सूर्य भगवान के पास वो हीटर ले जाकर रख दो, उससे वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताओ कौन सा एनर्जी इसमें रहता है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं,
हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर सेल के अंदर देखोगे तो ये कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, किस में, अच्छा सॉरी, सोलर सेल है, सोलर सेल में हमारा लाइट एनर्जी रहता है, इसको धूप में रख के हम लोग जो चार्ज करते हैं ना सोलर सेल, वो वाला है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। तो ये था हमारा बहुत सारा तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।